अगर आप हर सीज़न के हैप्पी गो लकी और नॉर्मल एनिमे देख के थक गए हैं और अगर आपको कुछ ऐसा देखना है जिसमें थोड़ा सैडनेस और डिप्रेशन का पंच हो, तो हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 डिप्रेसिंग एनिमेज दैट विल श्योरली फिल यू विद डिस्पेयर एंड सैडनेस। Konnichiwa minasan, this is Shin-Chan finally back with another top 10 video. We'll start from 10th, Plastic Memories. आप लोग में से बहुत सारे लोग इस एनिमे के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, पर अगर आप उनमें से नहीं हैं तो ये एक साइंस फिक्शन रोमांस जॉनरा में कुछ सेलेक्टेड एनिमेज में से एक है। त्सुकासा मिज़ुगाकी एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट है who failed his college entrance exam, पर somehow उसकी लक के कारण he manages to land a job at Cyan Artificial Intelligence Corporation. SAI कॉरपोरेशन कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन में से है जो गिफ्टियास नाम के हाईली एडवांस्ड एंड्रॉइड्स पे रिसर्च करती है। त्सुकासा की पोस्टिंग SAI के टर्मिनल सर्विस 1 में होती है, वेयर ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग गिफ्टियास दैट हैव गॉन बियॉन्ड देयर एक्सपायरेशन डेट बिफोर दे लूज देयर मेमोरीज एंड बिकम हॉस्टाइल। और यहाँ उसकी मुलाकात इसला से होती है, वन ऑफ द टर्मिनल सर्विस वेटरन एंड अ हाईली एडवांस गिफ्टिया, जिसके साथ त्सुकासा को काम करना पड़ता है। As time goes on, Tsukasa develops feeling for Isla and he must come to terms with it before her time is up. Next, Higurashi no Nakokoro ni. Now Higurashi एक more of a psychological horror anime है rather than a depressing one. पर जब इसकी स्टोरी के emotional elements आपको हिट करते हैं, then it soon turns something far more darker than you wished for. केइची माइबारा ने रिसेंटली हिनामिजावा नाम के एक छोटे से विलेज में अपना घर शिफ्ट किया है एंड ही क्विकली बिकम्स क्लोज फ्रेंड्स विद हिज स्कूलमेट्स रीना रियुगु, मियोन सोनोजाकी, सातोको होजो एंड रिका फुरुदे। पर ये विलेज ऊपर से जितना पीसफुल दिखता है उतना है नहीं, एज डार्कनेस लर्क्स अंडरनीथ द सीमिंगली इडलिक लाइफस्टाइल ऑफ द विलेज। और ये बात केइची को बहुत बुरी तरीके से पता चलती है जब उसको इस विलेज में हुए कुछ रीसेंट मर्डर्स और डिसअपीयरेंस के बारे में सुनने को मिलता है। एंड टू हिज सरप्राइज ऑल सीम्स टू बी कनेक्टेड टू द एनुअल विलेज फेस्टिवल एंड विलेजेस पेट्रन गॉड ओयाशिरो। इस विलेज का मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर और केइची की मेंटल कंडीशन एज ही स्लोली गेट्स इंगल्फ्ड बाय मैडनेस एंड पैरानोया आपके माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सो येस, दिस इज़ वर्थ वॉचिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एनिमे, बोकुरानो। ये एनिमे हमारी लिस्ट का पहला सीरीज़ है जो मेका जॉनरा में आता है। जब भी कोई मेका जॉनरा का नाम सुनता है तो उसे साइंस फिक्शन या जाइंट मेक्स ही याद आते हैं, पर ये एनिमे किसी भी मेका एनिमे से डिफरेंट है। Bokurano follows a group of 15 children on their summer camp when they suddenly discover a cave by the sea. उस mysterious place में घुसते ही they come across a room full of computers as well as a man named Kokopelli, जो अपने आप को उस जगह का ओनर बताता है और क्लेम करता है कि वो एक ऐसा गेम बना रहा है which involves a giant robot that has been designed to protect the earth from 15 different alien invasions. Unable to test the game yet, वो सबको एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराने के लिए परस्यू करता है, जिसे वो एक फन एडवेंचर की तरह डिस्क्राइब करता है। पर जैसे ही वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं, थिंग्स स्टार्ट टू टेक मच डीपर टर्न एज दे नाउ हैव टू पायलट द जायंट मैक ज़ी अर्थ वन एट अ टाइम। पर एक चीज़ जो उनको नहीं बताई जाती इज़ द एनर्जी सोर्स दैट पावर्स द जायंट मैक ज़ी अर्थ। अलॉन्ग विद मिस्ट्री एंड साइंस फिक्शन, ये एनिमे आपको एक बहुत अच्छा स्टोरी प्रेजेंट करती है। Seventh anime on the list, Kuzuno Honkai. Everyone yearns to be in a relationship with someone, but toxic relationships हमारी लाइफ के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स में से हैं जिसमें आप एक बार आ गए तो वो पूरी ज़िंदगी भर आपको चुभते हैं। बाहर की दुनिया को हानाबी या सुराओका और मुगी आवाया एक परफेक्ट कपल की तरह लगते हैं, बट इन रियलिटी दे शेयर अ कॉमन पेन। Hanabi has always been in love with his neighbor and childhood friend Narumi. On the other side, Ayawa Mugi was tutored by Akane in middle school and has been in love with her since then. पर एक चीज़ जो दोनों में कॉमन है वो है that they are in love with someone they cannot be with. And through a chance meeting in the hallway, मुगी की मुलाकात आकाने से होती है। जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चालू करते हैं, शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस ऑफ लविंग समवन दे कैन नेवर बी विद, दे डिसाइड टू यूज ईच अदर एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द वन दे लव इन ऑर्डर टू स्टेव ऑफ देयर लोनलीनेस। नेक्स्ट इज डार्कर देन ब्लैक। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इस एनिमे की स्टोरी इमोशनली काफ़ी डार्क और ग्रिटी है। 10 साल पहले सडनली अर्थ पर 2 गेट अपीयर होते हैं,
called the Heaven's Gate and Hell's Gate. The mysterious appearance of these gates brought with them the contractors. कॉन्ट्रैक्टर्स उन लोगों को बोला जाता है जिन्होंने एक अननोन एंटिटी के साथ एक पैक्ट में एंटर किया है एंड हैव गेन्ड अ यूनिक पावर इन एक्सचेंज फॉर देयर ह्यूमैनिटी. Among all the contractors, Hay is famous for taking missions for a mysterious and ruthless syndicate group. इसकी वजह से उसको सब ब्लैक रीपर बुलाते हैं. Darker Than Black Hay की स्टोरी को फॉलो करती है as he unveils the dark mysteries that threatens the very existence of contractors. इस एनिमे को एक्शन साइंस फिक्शन के जॉनरा में बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है, जो एक डिस्टोपियन रियलिटी के डार्क और मिस्टीरियस नेचर को कवर करता है. ओवरऑल अगर आपको एक्शन और थ्रिलर पसंद है देन दिस एनिमे इज फॉर यू. 5th, किमिका नोजोमी एइएन. ये एक बहुत ही अंडररेटेड एनिमे है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, पर इस सीरीज़ को आप हमारी लिस्ट का एक कल्ट क्लासिक एनिमे भी कंसीडर कर सकते हैं. ये सीरीज़ अपने प्लॉट के रोमांस और ड्रामा एलिमेंट्स को परफेक्टली बैलेंस करता है एंड इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा एनिमे ड्यू टू इट्स सस्पेंसफुल एंड कंसाइज स्टोरी टेलिंग. Haruka Suzumiya finally confesses to Takayuki Narumi, whom she has admired for a long time. Takayuki accepts Haruka's confession, पर एक ट्रेजेडी की वजह से उनकी ज़िंदगी अलग ही मोड़ ले लेती है. इसके पहले कुछ एपिसोड्स आपको देखकर लगेगा कि ये नॉर्मल स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो अगर आपको ड्रामा बेस्ड एनिमे पसंद है देन यू विल लाइक इट. वेल, मूविंग ऑन, पुएला माजी मादोका मैजिका इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट. इस एनिमे के बारे में किसी को भी नहीं पता होगा, इसे अभी तक सबसे बेस्ट माहो शोजो एनिमीज में गिना जाता है. ये एक ऐसा एनिमे है जिसने डार्क, डिप्रेसिंग और ट्रॉमेटाइजिंग प्लॉट को यूज़ करके माहो शोजो जॉनरा को कम्प्लीटली रीडिफाइन किया है. इट टेक्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ माहो शोजो, थ्रोज देम आउट ऑफ द विंडो एंड कम्प्लीटली रीराइट्स द एंटायर जॉनरा. मादोका कानामे और सायाका मिकी मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो अपनी रेगुलर लाइफ में बिजी रहते हैं, पर उनकी नॉर्मल लाइफ कम्प्लीटली बदल जाती है व्हेन दे एनकाउंटर क्यूबे, अ कैट लाइक मैजिकल फेमिलियर, एंड होमुरा आकेमी, दैट न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट. क्यूबे उनको चॉइस ऑफर करता है कि वो उनकी कोई भी एक विश फुलफिल कर सकता है, बट इन एक्सचेंज दे विल हैव टू बिकम अ मैजिकल गर्ल. पर जो चीज़ जितनी कंपेलिंग और अट्रैक्टिव लगती है उसके पीछे उतना ही बड़ा प्राइस छुपा होता है, राइट? And that is why they have to go through despair and difficulties of being a magic girl. दरअसल ये एनिमे आपको देख के पता चलता है कि आपकी लाइफ हमेशा उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी जो आप उसे ले जाना चाहते हैं, and sometimes it may even turn out to be filled with sadness and loneliness. जिस तरह से ये एनिमे अपने टेंशन फिल्ड एटमॉस्फेयर, साइकोलॉजिकल ट्विस्ट एंड ड्रामास को यूज़ करके अपना प्लॉट बिल्ड करता है is truly magnificent. इसीलिए दिस एनिमे इज अ मस्ट वॉच. ओके, लेट्स मूव ऑन. F, A Tale of Memories. ये एनिमे शायद हमारी लिस्ट की बाकी सारी एनिमेज जितना डार्क और डिप्रेसिंग ना हो, बट इसकी सारी स्टोरीज एक बार के लिए सैडनेस ज़रूर फील करवाएगी. ये एक साइकोलॉजिकल रोमांस बेस्ड एनिमे है जो कि पहली नज़र में किसी भी जेनेटिक एरोज विजुअल नॉवल का अडेप्टेशन लग सकता है, पर इसकी स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया गया है, देयर इज़ समथिंग रियली स्पेशल अबाउट इट. This series is made up of 2 separate main stories और इनिशियली ये एस्पेक्ट इस एनिमे को थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाती है, पर जैसे जैसे आप दोनों स्टोरीज को एक साथ कनेक्ट करते जाएंगे आपको उतना ही इस एनिमे के यूनिकनेस के बारे में पता चलेगा. एक क्रिसमस ईव पर हिरोनो हीरो की मुलाकात मियामुरा मियाको से होती है, a frivolous girl who borrows his bicycle in order to chase down a purse thief. After Hiro finds his bicycle wrecked and Miyako unconscious, the two unexpectedly spend their Christmas Eve together. और जब उनको पता चलता है कि वो दोनों सेम हाई स्कूल अटेंड करते हैं, their accidental relationship develops even furthermore. और जैसे जैसे प्लॉट आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, लाइक हीरोज चाइल्डहुड फ्रेंड केशिंतो, अ फोटोग्राफर, क्योत्सुगे त्सुत्सुमे एटसेट्रा एटसेट्रा, जो स्टोरी में एक बहुत ही मेन पार्ट प्ले करते हैं. ओवरऑल ये एनिमे आपको बहुत अच्छा लगेगा, सो ट्राई इट. सेकेंड, शुमात्सु नानी शित्तेमास्का. वेल, इस एनिमे का नाम मैं पूरा नहीं लेने वाली बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, पर जो मुझे बोलना है वो ये है कि इस एनिमे को मिस आउट नहीं करना चाहिए. इट्स अ स्टोरी अबाउट ट्रेजेडी, अ स्टोरी अबाउट हाउ एवरीथिंग इन लाइफ कम्स एंड गोज फार टू क्विकली, लिविंग अस कम्प्लीटली एम्प्टी.
इस एनिमे की स्टोरी ह्यूमन रेस के एक्सटेंशन के ऑलमोस्ट 500 साल बाद से चालू होती है एंड द प्लैनेट इज नाउ होम टू वेरियस अदर स्पीशीज ऑफ लिविंग बींग्स. द रिमेनिंग पॉपुलेशन हैव टेकन टू द स्काइज, बिल्डिंग फ्लोटिंग आइलैंड्स and relying on creatures known as leprechauns to fight in a never-ending war. Leprechauns are girls born from child who died before having anything to live for. William Kamage awakens from his slumber after 500 years और उसको ये पता चलता है वो ह्यूमन रेस का सोल सर्वाइवर है. After meeting the other races, वो उन फ्लोटिंग आइलैंड्स पर रेफ्यूज ले लेता है. एक दिन उसको एक वेपन स्टोर में एज अ केयर टेकर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड नोइंग नथिंग, विलियम एक्सेप्ट्स बट he soon realizes what these weapons actually are. ये एनिमे की स्टोरी बहुत वेल रिटन है और इसकी एंडिंग आपको एक बिटर स्वीट आफ्टर टेस्ट के साथ छोड़ेगी, सो डू ट्राई इट. नेक्स्ट एंड टुडेज लास्ट एनिमे सजेशन, इशिकान फुरेंजू. ये एनिमे पर्सनली हमें बहुत पसंद है. इशिकान फुरेंजू का प्लॉट इनिशियली आपको बहुत सिंपल लग सकता है बट इट्स अ हार्ट वार्मिंग एंड सेटिस्फाइंग स्टोरी सेंटरिंग अराउंड ट्रू फ्रेंडशिप एंड द सब्जेक्टिविटी ऑफ द मेमोरीज. It takes very simple idea of making friends और उसको एक complete twist देता है to bring you something that is so much more. इशिकान फुरेंजू या अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो 1 week friends follows the story of Hase Yuki and Fujimiya Kaori who become friends after 1 week before Kaori loses her memories due to her amnesia from an accident in middle school. Making friends can be simple, yet can be the most challenging and daunting task at the same time. ये चीज़ आपको तब पता चलती है जब यूकी काओरी को हर हफ्ते एक ही क्वेश्चन पूछता है, Would you like to be friends? ये एक हार्ट वार्मिंग और बिटर स्वीट एनिमे है जो अपने चार्मिंग, इनोसेंट, रिलेटेबल और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स के लिए जाना जाता है. इस एनिमे का पेसिंग थोड़ा स्लो लग सकता है पर इसका होलसम और डिप्रेसिंग नेचर आपको बहुत पसंद आएगा. इस एनिमे का एक लाइव एक्शन भी है जिसमें केंतो यामाज़ाकी है, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, सो यू कैन ट्राई इट आउट एज वेल. सो दैट वाज ऑल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ब्ला 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 करना मत भूलिएगा. डू बिकम अ चैनल मेंबर लाइक दिस ऑसम पीपल ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. सो मिलते हैं दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ. माता ने गेट वैक्सीनेटेड एंड स्टे सेफ.